दीगर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से पूछें कि नबी अलैहि सलात व सलाम का हुस्न मुबारक कैसा था और हुजूर का नूर कैसा था। सहाबी रसूल हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप रिवायत करते हैं कि नबी अलैहि सलात व सलाम के सामने वाले दांतों के दरमियान खला था, दांत मिले हुए नहीं थे, थोड़ा सा फासला था। और इब्ने अब्बास कहते हैं जब हुजूर गुफ्तगू करते थे तो उस फासले से नूर की शुआएं बाहर निकला करती थी। यह सहाबी रसूल का फैसला है। 1400 साल के बाद गुफ्तगू करने का फायदा कोई नहीं। गुफ्तगू तो सहाबा की सुननी है, बात तो कुरान की माननी है, हुजूर के फरमान की माननी है। और जिनके सामने मेरे मुस्तफा ने सारी जिंदगी बसर की, उनकी बातें भी हमारे सामने हैं। वो कहते हैं जब कलाम करते तो दांतों से नूर की शुआएं निकलती। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस नबी के दांतों का आलम यह था, उस नबी के पूरे वजूद का मकाम क्या होगा। कि दांतों से नूर निकलता है तो फिर बाकी वजूद को रब्बे कायनात ने कैसा नूर अता फरमाया होगा। हजरत जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये सहाबी रसूल हैं। आप रिवायत करते हैं कि एक रात सरकार अलैहि सलात व सलाम मेरी गोद में सर रख के तशरीफ फरमा थे। आज कोई इंसान नबी अलैहि सलात व सलाम के मिजार के ऊपर चला जाए और रोज़े अनवर के ऊपर जाके हाजिरी दे तो वो बंदा कितना खुश नसीब है। लोग मुबारक देते हैं कि भाई तुझे मुबारक हो, तूने हुजूर अलैहि सलात व सलाम के रोजे पे हाजिरी दी। और सारी जिंदगी बंदा लगा के इसी तमन्ना में गुजार देता है कि कोई वक्त आए सरकार अपने दर पे बुला लें। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, मर्दो औरत के दिल में यह तमन्ना है कि एक मर्तबा सरकार अलैहि सलात व सलाम अपने दरे अनवर की हाजिरी हमें भी अता फरमा दें। तो जो बंदा आज भी हाजिर हो जाए वो अपने मुकद्दर पे नाज करता है। तो उस सहाबी रसूल का क्या मकाम होगा जिसकी गोद में आमिना का लाल सर रख के आराम फरमा रहा था, जिसकी गोद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे अनवर था। उस सहाबी की शान क्या होगी। अब हजरत जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे अनवर मेरी गोद में है और रात का वक्त है और चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। आप फरमाते हैं मैं एक नजर सरकार के चेहरे पे देखता और दूसरी तरफ आसमान की तरफ देखता, मुवाजना करते देखूं तो सही अल्लाह ने किस चांद को ज्यादा नूर अता फरमाया है। अब सहाबी रसूल का मुवाजना करने का अंदाज देखें। आज हम अपने साथ मुवाजना करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ थे तो हमारे भी हाथ हैं, उनके कान थे तो हमारे भी कान हैं, उनके पांव थे तो हमारे भी पांव हैं। लेकिन सहाबा अपनी जात के साथ हुजूर का मुवाजना नहीं किया करते थे, बल्कि कुर्बान जाऊं सहाबी कहते हैं मैं कभी सरकार के चेहरे की तरफ देखता और कभी आसमान की तरफ देखता ताकि मुवाजना करूं अल्लाह ताला ने किस चांद को ज्यादा नूर अता फरमाया है। अब फिर सहाबी रसूल का फैसला समाअत कर लें। सारे झगड़े खत्म, सारे रौले खत्म, अगर सहाबी रसूल की बात हमारी समझ में आ जाए। सहाबी कहते हैं जब मैंने नबी पाक के चेहरे को देखा और चांद की तरफ देखा तो मैंने फैसला किया ए चांद तू वाकई बड़ा हसीन है, लेकिन याद रख तू मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न से मुकाबला नहीं कर सकता। ए चांद तू वाकई हसीन है, तुझे भी अल्लाह ने हसीन बनाया है, लेकिन तेरा नूर अपनी जगह, तू मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का मुकाबला नहीं कर सकता। अब यह सहाबा का अकीदा है और यह सहाबा की बातें हैं जो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अपनी आंखों से देख के हमें बताया करते थे। नूर अजली छा गया, गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया।